आज चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जानकारी के बाद तेज गिरावट दिखा रहा है, जहां बाजार खुलते ही शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा और बड़ी ब्लॉक डील्स देखने को मिली। हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त मानसी, जो इस पूरे मामले पर और जानकारी देगी। जी मानसी, बताएं क्या है ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, काफी इम्पोर्टेंट है ये जानना, क्योंकि इस पर अब बैंक की तरफ से भी कॉन कॉल और उसके बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं। आखिरकार ये पूरा मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ा क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी गिरावट शेयर में 590 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा हुआ है और ये 3 साल में सबसे बड़ी गिरावट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक प्राइस ने देखी है। जो अभी हम बता भी रहे थे कि स्टॉक का बाजार खुलने के साथ साथ टूटता हुआ लगातार नजर आ रहा है। दरअसल धोखाधड़ी की राशि की अगर बात करें और पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, 490 करोड़ की मुख्य धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है, लेकिन यह भी है कि कुल राशि 590 से 600 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिस पर जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि पैसे किस तरह से निकाले गए थे, ट्रेडिशनल फ्रॉड का मामला सामने आया है। ये कोई ऑनलाइन या डिजिटल फ्रॉड नहीं है। आए दिन हम ऑनलाइन और डिजिटल फ्रॉड की खबरें देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांच स्तर पर धोखाधड़ी का खुलासा होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फ्रॉड है। अंदरूनी साजिश की भी खबरें आई थी, इस पर बैंक की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई है। सीनियर मैनेजमेंट इसमें शामिल नहीं है। मामला दरअसल चंडीगढ़ की सिर्फ एकमात्र शाखा का है और इसी शाखा तक सीमित भी है। हरियाणा सरकार से जुड़े खातों से संबंधित ये मामला है जो कि सामने आया है। बैंक ने इस पर क्या पूरी कार्रवाई की? तुरंत प्रभाव से बैंक ने पुलिस को शिकायत दर्ज की है। रिकवरी प्रक्रिया जारी है। फॉरेंसिक जांच के लिए केपीएमजी को भी नियुक्त किया गया है। तो बैंक इस पर पूरी तरह से हरकत में आता हुआ दिखा है और इसकी पूरी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिख रही है। सिस्टमैटिक रिस्क है क्या इसमें कोई? सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है। बैंक का दावा है कि पूरी तरह से ये घटना जो है अलग थलग तरीके की घटना है। इन दिनों इस तरह की घटना नजर नहीं आती। हरियाणा सरकारी खाते के कुल डिपॉजिट की अगर बात करें सिर्फ 0.5% है और राज्य सरकारों के कुल योगदान जो है यहाँ पर 8 से 10% है। ग्राहकों के लिए आगे कदम क्या लिए गए हैं? हाई ट्रांजैक्शन विंडो जो है उसे अलग से क्रिएट किया गया है। शुरुआती जांच के लिए एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम जो है उसे नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि इन दिनों एआई और जेन एआई की मदद से बड़े बड़े आईटी फ्रॉड्स और स्कैम्स जो है वो पकड़ में आ रहे हैं। ताजा एक खबर भी आई है। एक हरियाणा हैदराबाद बेस्ड बिरयानी जॉइंट जो है वहां पर एक बड़ा स्कैम सामने आया और एआई जेन एआई की मदद से ये स्कैम को ठीक तरह से समझ पाया गया है, पकड़ा गया है। तो यहाँ पर बैंक ने भी एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम नियुक्त किया है और इस तरह की जब सिचुएशंस क्रिएट होती है, एआई एक तरह से काफी हद तक मदद रूप भी होता है और इसी के चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ये कदम तुरंत प्रभाव से लिए गए हैं। हाई ट्रांजैक्शन विंडो और साथ ही एआई बेस्ड सुरक्षा सिस्टम। बैंक की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट की उम्मीद है। निम्स सुधार की संभावना है। मार्जिन्स के फ्रंट पर सुधार की संभावना है जो अब भी जारी है। चालू तिमाही के लिए अगर देखें 5.8% नेट इंटरेस्ट मार्जिन का लक्ष्य कंपनी बनाकर चल रही है। बैंक और मैनेजमेंट जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से फर्दर किस तरह के गोल्स वो सेट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक की तरफ से संदेश क्या मिला है? बैंक का ये मैसेज है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह से जांच प्रक्रिया जारी है। ये एक सीमित और अलग थलग तरीके की घटना है और बैंक की बुनियाद मजबूत है, तो निवेशक और ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल। सो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ी गिरावट, पूरा मामला एक ट्रेडिशनल फ्रॉड का मामला सामने आया है और बैंक तुरंत प्रभाव से हरकत में भी आई है। कॉन कॉल भी हुए इन्वेस्टर्स को लेकर और साथ ही निवेशकों को भरोसा भी फिलहाल दिलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बड़ा मामला सामने आया है, 590 करोड़ का एक फ्रॉड का मामला यहाँ पर कहने को आया है, लेकिन बैंक की साइड से क्लैरिफिकेशन भी आ गया, काफ़ी सारे कॉन कॉल्स भी हो गई, लेकिन शेयर में देखिए आप 15% 15.5% की गिरावट है, लोअर सर्किट लग चुका था खुलते ही। क्या लगता है आपको ये टेंशन कितना बड़ा है और कितने दिन तक हमें बैंक के शेयर्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी देखिए, एक नेगेटिव मोमेंटम जो है चार्ट्स में ट्रिगर हुआ है। डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है उनके और से एक क्लैरिफिकेशन आ गया है, बट जनरली जब भी ऐसे न्यूज़ आते हैं तो स्टॉक जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहता है, वॉलेटाइल रहता है। तो एक्सपेक्टेड है तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है कंटिन्यू हो सकता
है स्टॉक जो है आने वाले दिनों में वापस 65 से 60 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आती इस काउंटर में थोड़ा सा अवॉइड अवॉइड की ही सलाह दूंगा। नीचे में आने वाले दिनों में पॉसिबली 65 के से 60 के जो जोन है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जब तक कि कोई क्लैरिटी या स्टेबिलिटी नहीं आती, यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में 65 और 60 के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक